बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल चिकन रोस्ट मसाला की रेसिपी। किस तरीके से जो इसकी एक नागवार सी महक होती है वो आप ख़त्म कर सकते हैं और किस तरीके से ये बोटियां टूटेंगी नहीं और इसका मसाला आप बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं। तमाम सीक्रेट्स देखने के लिए आप मेरी फुल वीडियो वॉच करें। इस तरह की मैंने और भी बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं। इसको धोने के लिए सबसे पहले आपने एक बड़े से बर्तन में पानी ले लेना है। इतना पानी लेना है जिसमें आपका चिकन अच्छे से डिप हो जाए अपने चिकन के हिसाब से। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप के बराबर सिरका। उसके बाद जितने भी आपके पास पीसेस हैं चिकन के, आप छोटे छोटे पीसेस की भी ये रेसिपी बना सकते हैं। उनको डाल के आपने अच्छी तरह से इसमें डिप कर लेना है। गर्म पानी आपने नहीं डालना। अगर गर्म पानी डालेंगे तो चिकन आपका बॉयल की तरफ चला जाएगा, उस तरह की इसकी शेप बन जाएगी। नीम गर्म पानी या रूम टेम्परेचर पानी में आपने इसको डिप करके आधे घंटे के लिए रख देना है। इससे ये होगा कि जितना भी इसका एक्स्ट्रा ब्लड होगा वो भी निकल जाएगा और जो फैट होगा ऊपर वो भी आप अच्छी तरह से साफ़ कर सकेंगे और ये जो इसकी नागवार सी स्मेल होती है वो भी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको यहाँ से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से 3 से 4 पानी में वॉश कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया चिकन हमारा, देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। उसके बाद आपने इसको पकाने से पहले इसके ऊपर लगाने कट्स लगाने से जो हम मसाला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाएगा और चिकन हमारा फ्लेवरफुल बनेगा। अगर कट्स आप नहीं लगाएंगे तो चिकन का कोई भी जायका नहीं होगा। वो जो मसाला ऊपर हम लगाएंगे वो घी में सारा मसाला हमारा जल जाएगा तो चिकन हमारा अच्छी तरह से नहीं बनेगा। इसलिए कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। पहले आप एक तरफ से गहरे गहरे कट्स लगा लें और फिर दूसरी तरफ से, इसी तरह करके आप सारे चिकन के पीसेस जो हैं उनमें कट्स लगा लें। अगर आप छोटे पीसेस का इस्तेमाल करें, जैसे सिर्फ अलग थाई का पीस और लेग का पीस अलग यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप कट्स बेशक ना लगाएं, लेकिन अच्छे रिज़ल्ट के लिए कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें नमक और लहसुन अदरक का यूज़ नहीं करना धोने से पहले आपने। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मैरिनेशन के लिए दही। 4 लेग पीस है हमारे, तो इसमें हम 4 टेबलस्पून दही का यूज़ करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। उसके बाद 1 टीस्पून तक्का मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून फूड कलर और 1 टीस्पून नमक। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो उसकी जगह आप कश्मीरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट रखें। अगर रात भर के लिए आप इसको रख रहे हैं तो फिर आपने दही नहीं लगाना, क्योंकि दही पानी छोड़ेगा तो चिकन जो हमारा मसाला लगेगा नहीं चिकन को और सारा मसाला चिकन से बह जाएगा। इसके लिए आपने तेल में इन मसालों को मिक्स करना है। 1 टेबलस्पून तेल ले लें और ये जो सारे मसाले इसमें मैंने डाले आप उनमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और लगा के कवर करके ओवरनाइट रख दें। अगर आप 1 घंटे के लिए लगा के रख रहे हैं तो फिर दही लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए आपका दही बहुत गाढ़ा होना चाहिए। तमाम कट्स के अंदर आपने मसाला अप्लाई करना है ताकि मसाला अच्छी तरह चिकन के अंदर चला जाए और चिकन हमारा फ्लेवरफुल बने। ये जो मसाला इसका थोड़ा सा रह जाएगा ये हम बाद में ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। ये देखिए इसको आपने कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है बड़े से बर्तन में। कट्स आपने गहरे लगाने हैं ताकि चिकन हमारा अच्छा बने बिल्कुल। ये देखिए तमाम मसाला मैंने इसके ऊपर लगा दिया। जो मसाला अब नीचे इसका निचड़ जाएगा वो हम बाद में ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद आप इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आपने इस तरह करना है कि एक बड़ा से बर्तन का इस्तेमाल करना है। आपने बड़ा बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक ही दफ़ा में सारे आपके जो पीसेज हैं फ्राई हो जाएंगे। ये बड़ा सा मैंने पैन ले लिया, इसको मीडियम फ्लेम पे आपने गर्म कर लेना है। इसमें मैंने डाला 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल, घी, ऑलिव ऑयल जो भी आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने सारे पीसेस को इसमें इस तरीके से रख देना है कि ताकि सारे पीसेस अच्छे से इसमें सेट हो जाएं। अगर आपके पास बर्तन छोटा है तो आप 2-2 पीसेस भी फ्राई कर सकते हैं। अब आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और बाहर से जलें भी नहीं। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो बाहर से चिकन आपका जल जाएगा और अंदर से कुक नहीं होगा। 3-4 मिनट आपने एक साइड पर पकाना है इनको और 3-4 मिनट दूसरी साइड पर। भाप नहीं देनी है इनको। अगर आप कवर करेंगे तो वो भाप जब बनेगी तो सारा चिकन आपका टूटने लग जाएगा। इसलिए आपने इनको खुला छोड़ के मीडियम फ्लेम पे पकाना है। 3-4 मिनट एक साइड पे, 3-4 मिनट दूसरी साइड पे। अगर आपको लग रहा है कच्चा है तो आप 2-3 तरफा इनको उलट पुलट करके पका लें।
ये देखिए कट्स जो हमने लगाए थे ना, इस तरीके से चिकन हमारा बहुत जूसी भी बनेगा और अच्छी तरह से पक के भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल गला नहीं है, बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। दोनों साइड से आपने इस तरह इसको पका लेना है। इसमें मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें लहसुन अदरक का मैंने पाउडर का यूज़ किया है। पाउडर की जगह आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पाउडर का जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो इसके ऊपर अप्लाई कर दें। उसके बाद ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है। इसमें हम 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, आपने कुटा फ्रेश अदरक लहसुन ले लेना है। ये देखें, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सिर्फ 1 सेकंड आपने इसको कड़कड़ा लेना है। उसके बाद मसाले डालेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची और हाफ़ टीस्पून हल्दी। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लें। ये सिर्फ मसाले के हिस्से का नमक है और हमने चिकन में ऑलरेडी नमक लगा दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद आपने फ़ौरन 1 टीस्पून इसमें पानी डाल देना है, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर हाई है, इस तरह हमारे मसाले जल जाएंगे। फ़ौरन से आपने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर टमाटो प्यूरी, टमाटर पेस्ट, टमाटर छोटे छोटे कटे हुए कुछ भी आप डाल दें। अगर आप प्याज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये जो मैंने मसाले डाले हैं अदरक लहसुन से पहले आप यहाँ पे प्याज ब्राउन कर लें, लेकिन फिर प्याज से इसमें मीठापन आ जाएगा, इसलिए प्याज का इस्तेमाल हमने नहीं किया। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 4-5 मिनट आपने टमाटरों को अच्छी तरह से पकने देना है। उसके बाद घी ऊपर आने लग गया तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप के बराबर दही। दही को आपने तब तक मिक्स करके पकाना है जब तक दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई होकर दोबारा तरी नहीं बन जाती, तब तक आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, इससे आपके मसाले जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से कुक होंगे जाएंगे। और ये जो मसाला हमने बचा के रखा था, ये जो चिकन हमने मैरिनेट किया था, वो वाला मसाला आप इसके अंदर डाल के इसको भी 1-2 मिनट इसके साथ पका लें ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। अब आपने इसको कवर कर दिया मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखिए तरी ऊपर आने लगी है और मसाला अब हमारा पकने के करीब जा चुका है। ये देखें, इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसमें 1-2 टीस्पून पानी भी डाल सकते हैं, लेमन जूस चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे फिर बहुत खट्टा फ्लेवर हो जाएगा। ये देखिए अब चिकन की पीसेस इसमें आप डाल देंगे और इनको आपने अच्छी तरह से यहाँ पे कुक करना है ताकि सारा जो मसाला हमने बनाया है ये भी चिकन में अच्छी तरह से लग जाए। ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं चिकन आपका, क्योंकि पकाते वक्त इसको हमने बहुत ज़्यादा हिलाया जुलाया नहीं है, सिर्फ आराम आराम से इसको उलट पुलट के हमने पकाया है। तो चिकन आपका बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और इसमें से जली हुई स्मेल भी नहीं आएगी। उसके बाद आप इसको कवर कर दें ताकि सारा जो मसाला है अच्छी तरह से चिकन को लग जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसमें आपने पानी शामिल कर देना है। पानी आपने इतना डालना है जितनी आपको ग्रेवी पसंद है चिकन की, उतना आप इसमें पानी डालें। अगर आपने पानी नहीं डालना तो इसी तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन पानी डालने से थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जो खट्टापन है दही और टमाटर का वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। सिर्फ 1 गिलास के बराबर ही हम इसमें पानी डाल रहे हैं। फिर इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करके आपने इसको कवर कर देना है ताकि ये जो पानी का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और ग्रेवी हमारी थोड़ी सी थिक हो जाए। कवर करेंगे इसको सिर्फ हम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखिए ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी तरह से बन के रेडी होगी और चिकन भी हमारा बिल्कुल नहीं टूटा, जो हमने कट्स लगाए थे वो भी नहीं। अब इसको हम सर्विंग बाउल में डालेंगे। सर्विंग बाउल में डालने से पहले आपने एहतियात से पहले चिकन के सारे पीसेस निकाल लेने हैं। पीसेस निकाल के आपने बर्तन में डाल देने हैं, किसी बाउल में या गहरी प्लेट में। चिकन इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के रेडी हो गया। मैंने बहुत सारी और भी चिकन की रेसिपीज़ बनाई हुई हैं, कढ़ाई की, फ्राई की, बोटियों की, हर तरह की। आप उनका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप विज़िट करें और इस तरीके से बनाएं। ये देखिए अब सारी ग्रेवी भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये आप ईद के अलावा किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं, अफ्तारी में भी बना सकते हैं और स्पेशल ईद के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। उसके बाद ये सारे जितनी भी ग्रेवी है सारी हमने इसके ऊपर डाल देनी है। अगर आपको शोरबा ज़्यादा पसंद है तो आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। अब इसकी हम गार्निश करेंगे हरे धनिया और हरी मिर्चों से। आप इसकी जगह अदरक भी जूलियन कट डाल के इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चावलों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रायते के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ आप बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों और अजीज़ों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।